नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पे आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका पहला वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद होगा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन इसका 30वां पद होगा। तो अब आपको बताते हैं प्रश्न पूरा डिटेल के साथ, तो अच्छे से समझिए, ध्यान रखना। यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में आपको ये एपी दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपका काम होता है यहाँ पे इस एपी से ए का मान यानी कि प्रथम पद और डी ज्ञात करने का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या ज्ञात कर सकते हो, 30वां पद ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। अब सबसे पहली बात आप ये समझिए कि प्रथम पद क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये शुरू का पद क्या है, ये प्रथम पद है। जो पहला मान होता है ना एपी का, वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपको सारू अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सारू अंतर डी, ठीक है। अब सारू अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, जो दूसरा वाला पद होता है उसमें से पहला वाला पद अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला पद कितना है, यहाँ पे 7 और पहला है 10। तो यहाँ पे आपको 7 में से माइनस करना पड़ेगा 10। तो कितना आया, -3, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको प्रश्न कोई सा भी हो उसमें प्रथम पद और सार्वंतर ये दोनों ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है कि 30वां, अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, 30वां पद, ठीक है। चलो आपको बताते हैं अब 30वां पद आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वा पद यानी कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगेगा। यहाँ पे n का मान कितना है, 30, ठीक है। तो ये किसका मान है, n का मान। और यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है an बराबर a + n-1 और d, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a वैसा का वैसा आएगा। n की जगह पे कितना, 30। यानी कि हम क्या जो ज्ञात कर रहे हैं वो क्या ज्ञात कर रहे हैं, 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे a प्रथम पद है, तो प्रथम पद कितना है, 10, ठीक है। तो प्रथम पद ये आपको दे रखा है, कितना आया, 10 आया है। इसके बाद में यहाँ पे आपको n का मान कितना दे रखा है, 30। इसके -1 वैसा का वैसा लिख दिया। इनटू और d का मान कितना आपके पास में, -3, ठीक है। इसके बाद में आपको बताते हैं 10 का तो आ गया 10 और यहाँ पे प्लस 30 में से अगर 1 घटाए तो 29, तो 29 इंटू -3। इधर 10 और प्लस के 29 को अगर -3 से गुणा करें तो माइनस का होता है 87। अगर 10 में से अपन माइनस करें 87 तो आंसर आता है हमारा कौन सा, -77। तो हमारा -77 आंसर बिल्कुल इस प्रश्न का सही है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे ये जो अपन ने 30वां पद ज्ञात किया है इसको आप दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है वो भी। जैसे अगर आपसे कहता है कि वो 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको A30 लिखना है। क्या लिखना है, A30। और अगर आपसे कहे कि 30वां पद ज्ञात करो तो इसका सूत्र होता है a + 29d। कहने का मतलब जो आपसे पद पूछता है उससे एक कम संख्या आपको डी के आगे लगानी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, बस देख लो चाहे तो ये का यही बना है वैसे सूत्र इसमें भी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे कितना, 10 29 इंटू और डी का मान कितना है, -3, ठीक है। इसके बाद 10 और प्लस के 29 को अगर -3 से गुणा करें तो -87 और 10 में से अगर 87 अपन माइनस करते हैं तो कितना आता है, -77। तो यहाँ पे हमने क्या ज्ञात कर दिया, 30वां पद। तो हमारा इस प्रश्न में तीसरा जो ऑप्शन है सी वाला वो बिल्कुल सही होगा। अब बताते हैं आपको दूसरा वाला प्रश्न। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। दे रखा आपको AP -3 -1/2 और 2
का 11वां पद होगा। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से 11वां पद बताना है। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा है 22, तीसरा है -88 और चौथा है -48 सही 1/2। तो यहाँ पे सबसे पहला काम अपना क्या होता है, एक का मान ज्ञात करने का। आपको पता है यहाँ पे एक का मान कितना है, तो यहाँ पे शुरू का कितना है -3। इसके बाद आपको डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, अगले वाले पद में से पिछले को घटाते हैं, यानी कि -1/2 में से आपको माइनस करना है किसको, -3 को। तो -1/2 अपन ने लिख दिया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 लघुत्तम लेना है, कितना 2 से 2 कट गया, बचा -1। 2 को जैसे ही 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 6, और 6 में से -1 करे तो 5, तो 5/2 ये किसका मान है, डी का मान है। ए का मान कितना आया, -3। अब आपसे पूछा क्या है वो उस पर गौर कीजिए। तो आपको बताना है 11वां पद कितना आएगा। तो यहाँ पे 11वां पद यानी कि A11 आपको ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A + 10D, ठीक है। ए का मान कितना है, -3। इधर 10 × डी का मान कितना आया था, 5/2। इसके बाद में -3 वैसा का वैसा और 2 का भाग दे दिया हमने इसमें, तो कितनी बार गया, 5 बार। और 5 को जब 5 से गुणा करें तो कितना हो गया 25, और 25 में से अगर माइनस करें 3 तो कितना आया 22। तो यहाँ पे 22 इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर में आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है 22। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इनको अच्छे से चेक कर लें।